हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अगर आप ईवीएस की तैयारी कर रहे हो तो ईवीएस में ना स्लॉथ एक जानवर है जो कि बड़ा ही प्यारा क्यूट सा है। आप यहां से देख सकते हो इसकी इमेज। और बार बार स्लॉथ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो इस वीडियो में हम लोग स्लॉथ से जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं सारे प्रश्नों को करेंगे। आपको एक छोटी सी वीडियो भी दिखाऊंगा 10 सेकंड की, जहां से आप स्लॉथ को अच्छे से पहचान पाओगे और उसके बारे में चीज़ों को और अच्छे से डिटेल्स में समझ पाओगे। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। सबसे पहली बात जो स्लॉथ के बारे में वो ये है कि स्लॉथ जो है ना सिर्फ और सिर्फ दक्षिण और मध्य अमेरिका के जंगलों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? क्वेश्चन आपसे ऐसा आएगा तो याद रखिए, नोट कर लीजिए आप। दक्षिण और मध्य अमेरिका में यह पाया जाता है। पॉइंट नंबर 2, स्लॉथ एक छोटे एवं मध्यम आकार का स्तनधारी। देखिए ये क्वेश्चन बनेगा आपका, यहाँ पे मैं आपको सर्कल कर देता हूँ। स्तनधारी, यहाँ पे पूछा जा सकता है कि क्या स्लॉथ स्तनधारी जानवर है या नहीं है। तो बिल्कुल यह स्तनधारी जानवर है। यह हमेशा पेड़ों के डालियों पर लटके हुए रहता है। तो देख लीजिए आपके सामने दो इमेजेस हैं और दोनों इमेज में आप चीज़ों को देख सकते हो। देखिए स्लॉथ का ये पहला पिक्चर, ये दूसरा पिक्चर। स्लॉथ क्या करता है? पेड़ के टहनियों पे लटका हुआ रहता है। चमगादड़ जैसे उल्टे रहते हैं ना पेड़ पे लटके हुए, वैसे स्लॉथ भी पेड़ पे लटका हुआ रहता है। चलिए बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 की ओर। आमतौर पर स्लॉथ जानवर अपने जीवन का सबसे ज़्यादा समय ऊंचे पेड़ों की डालियों पर ही बिताता रहता है, लेकिन वह तभी नीचे आता है जब उसे मल त्याग करना होता है। यानी कि स्लॉथ क्या करेगा? हमेशा पेड़ पे ही रहेगा। जब उसे मल त्याग करना हो या फिर टॉयलेट करना हो तो वो नीचे की ओर आता है। चलिए एक अच्छी बात है, भले ही यह क्या हो हमेशा पेड़ पे लटका रहता है, बट मल त्यागने के लिए एटलीस्ट नीचे आता है। थोड़ी सी जो है इंसान की तरह इसकी जो है सोच है, ताकि मल त्यागने के लिए वो पर्टिकुलर जगह पे ही आता है। तो चलिए बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 की ओर। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि स्लॉथ ज़मीन पर नहीं उतरते हैं। इसका क्या रीज़न है? तो देखिए स्लॉथ ज़मीन पर नहीं उतरते हैं, उसके पीछे का मेन रीज़न देखिए ये नाखून है। और ये नाखून ना इसका तो एक्चुअली ये आगे का है, पैर में भी ऐसे ही बड़े बड़े नाखून होते हैं, जिसके कारण यह चल नहीं पाता है। सबसे पहले आप यहाँ से एक 10 सेकंड की वीडियो देख सकते हैं ताकि आप चीज़ों को और आसानी से समझ पाएँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए आपने वीडियो देख लिया और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये कितना धीरे धीरे चलता है। इसका रीज़न क्या है? इसके पैर और पंजे के नाखून, जिसके कारण ये जो लंबे लंबे होते हैं इसके नाखून और मुड़े हुए होते हैं, जिस कारण यह चल नहीं पाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत एफर्ट और मेहनत से मैंने यह वीडियो बनाई है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पहली बार आए हैं। नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा कमेंट बॉक्स में, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्या आप जानते हैं स्लॉथ जानवर के दुश्मन कौन कौन है? तो देखिए क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, स्लॉथ के जो है ना जानवर, इसके जो दुश्मन है, एनिमी है, वो है जगुआर, सांप और शिकारी पक्षी। ये क्या करते हैं? इसे जो है खा जाते हैं। एक और बात मैं आपको बताऊं इंटरेस्टिंग, इसका सबसे बड़ा दुश्मन तो इंसान खुद है। इंसान क्या करता है ना, अभी एक चलते हैं ना सेल्फी लेने के लिए ये क्या करता है, इंसान इसे अपने घरों में पालना शुरू कर दिया है और पर्टिकुलर प्लेस नहीं मिलने के कारण स्लॉथ की डेथ होते जा रही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, स्लॉथ एक ऐसा प्राणी है जो अपने जीवन काल का 90% भाग पेड़ पर उल्टा लटक कर बिता देता है। समझ लीजिए आप, अगर यह 100 साल अगर जी जाए, मैं अभी बताऊंगा इसके एज के बारे में भी, मैं अभी आपको सिर्फ मानने के लिए बोल रहा हूँ। कंसीडर कर लो कि अगर कोई 100 साल तक जिंदा रहता है तो ये जो है ना 90 साल तक पेड़ पे ही लटका हुआ रहता है। और 10 ईयर्स में आप इसे जो है छोटे मोटे काम, मल त्याग करना वगैरह के लिए ये नीचे आता है। आमतौर पर स्लॉथ प्राणी का वजन लगभग 4 किलोग्राम हो सकता है। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। 4 किलो इसका वजन होता है और यह अपने सिर को 270 डिग्री तक जो है घुमा सकता है। एक्चुअली थोड़ा सा और 90 डिग्री घूम जाता तो ये बन जाता AB डिविलियर्स। तो चलिए आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कौन ऐसा जानवर है जो 360 अपने जो है सर को घुमा सकता है। चलिए कमेंट करके बताइएगा, जानना चाहूँगा आपके बारे में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्लॉथ एक शाकाहारी जानवर है। देखिए ऐसे क्वेश्चन ना एग्जाम में आते हैं। यह क्या है? शाकाहारी जानवर है। ये सिर्फ पेड़ के जो पत्तियां हैं उसे जो है आहार के रूप में शामिल करता है और यह एक बार में ना सिर्फ 3 ग्राम से अधिक पत्ती नहीं खा सकता है। सोचो कितना कम ये जो है इसकी जो है डाइट है, बहुत कम ये खाना खाता है। और ये अगर 3 ग्राम खा लिया ना तो इसको 30 दिन लगते हैं इसे पचाने में। तो इससे आप समझ सकते हो कि ये कैसा जानवर है।
और इसे जो है एक पेड़ पे लटके रहने के कारण जो है कम पत्तियां खाता है, जिसके कारण यह एक ही पेड़ पे बहुत दिनों तक रह सकता है। आमतौर पर स्लॉथ प्राणी का शिकार होना तभी होता है, देखिए स्लॉथ को तभी मारा जा सकता है जब वो ना मल त्याग करने के लिए पेड़ से नीचे उतरता है, और यह नीचे उतरने के बाद तुरंत झटपट पेड़ पे नहीं चढ़ सकता है, तो आसपास के जानवर इस पर अटैक कर देते हैं। इस बात का खास ख्याल रखिएगा, क्योंकि इसके अभी मैंने ये इमेज दिखाई ना, इसके नाखून जो होते हैं ना, पंजे, वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, जिसके कारण इसे चलने में बहुत ही डिफ़िकल्टी आती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। इसकी ज़मीन पर चलने की अधिक से अधिक स्पीड जो होती है वो 3 मीटर प्रति सेकंड के आसपास, 3 मीटर, ये 1 मिनट में यह मात्र जो है 3 मीटर ही चल पाता है। तो सोच लीजिए, दो चीज़ें 3 से आप जो है इसे डिकोड कर सकते हो। यह 3 ग्राम जो है पत्तियां खाता है और 3 मीटर जो है पर मिनट के हिसाब से ये चलता है। बहुत ही कम स्पीड है इसकी। आगे देखिए, आलसी जीव में स्लॉथ की गिनती सबसे ज़्यादा होती है। बहुत ही यह आलसी है, कामचोर जानवर है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यह आमतौर पर क्या होता है, मल त्यागने के लिए नीचे आता है। पॉइंट नंबर 12। अब बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 13 की ओर। देखिए अब बात आएगी ना कि स्लॉथ के जो बच्चे होते हैं, उसके जो किड्स होते हैं, उसकी देख रेख कौन करता है। तो बिल्कुल यहाँ भी माँ जो है माँ ही है, यानी कि मादा स्लॉथ जो है बच्चे का देख रेख करेगी, और अन्य जानवर जैसे करते हैं उसी तरह से। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगर जब बच्चा स्वयं की रक्षा, देखिए स्वयं में यहाँ बिंदा छूट गया है, स्वयं की रक्षा करने लायक नहीं हो जाता है, तभी तक माँ उसका क्या करती है, ध्यान रखती है। याद रखिएगा। और याद रखिए, कभी कभी ना स्लॉथ इतना पेड़ पे लटका होता है कि मौत भी इसकी ना पेड़ पे लटके लटके ही हो जाती है। तो ये बड़ा दुखदाई है, लेकिन क्या कर सकते हैं, नेचर ने इसको ऐसा ही बनाया है। स्लॉथ जानवर के शरीर पर कभी कभी हरे रंग का शैवाल बन जाता है, जिसके कारण यह ना दुश्मन से बच जाता है, क्योंकि यह जो है पेड़ का भी कलर हरा होता है पत्तियों का, जिसके कारण दुश्मन इसे पहचान नहीं पाते हैं। आगे बढ़ेंगे। यहाँ से आपको मैं एक इमेज दिखा देता हूँ स्लॉथ के हरे रंग के शैवाल का इमेज के साथ। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। स्लॉथ की सबसे बड़ी विशेषता यह है ना कि इसके आगे के पैर नहीं होते हैं, इसके आगे के पंजे होते हैं। मैंने आपको इमेज दिखाई थी, यहाँ से एक बार और आप देख लो। स्लॉथ जानवर 3 मीटर के स्पीड से चलता है, और अगर बहुत रेड अलर्ट आ जाए, बहुत दिक्कत आ जाए, तो यह अपने स्पीड को 3.5 मीटर पर मिनट के हिसाब से बढ़ा सकता है। बहुत ही कम स्पीड ये अपने आप को अरेंज कर सकता है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर, लेकिन अगला पॉइंट कोई है नहीं। यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं कमेंट करके, और मैंने जो क्वेश्चन पूछा था ना 360 कौन अपने सर को घुमा सकता है, वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, और बेल आइकन जरूर दबा देना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।